Assalamualaikum learners. I hope you are all fine and seen previous lectures. This is the third lecture of HTML जिसमें हम आज देखेंगे कि हाइट और विड्थ क्या चीज़ें होती हैं। हमने पीछे HTML में भी देखा था कि हाइट और विड्थ क्या होती है। आज हम थोड़ा सा इसे डिटेल में देखेंगे कि हाइट और विड्थ क्या होती है। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। मैं इसका टाइटल दे देता हूँ CSS लेक्चर 3 लेक्चर 3। सॉरी आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। इधर मैं एक डिव बना लेता हूँ, ब्लॉक डिव, जिसमें मैं लिख लेता हूँ दिस लेक्चर गोइंग टू टेल यू अबाउट हाइट एंड विड्थ। ओके, ऊपर मैं इसकी CSS देने लगा हूँ, इंटरनल CSS यूज करने लगा हूँ। स्टाइल का टैग यूज करेंगे। ओके, इसमें डिव, ठीक है। सबसे पहले इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इसका पाउडर लाइट ब्लू दे देता हूँ, लाइट ब्लू। ओके, ये इसका मैंने कलर दे दिया है, ठीक है। अब इसकी मैं विड्थ सेट करने लगा हूँ, विड्थ 500 px, और इसकी हाइट में सेट करने लगा हूँ 600 px। ओके, ये तो आपको सब लोगों का सिंपल पता है कि जितनी हम इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे उतना ही ये हमें दिखाई देगा। इसे ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी विड्थ मैंने 500 px सेट की थी और हाइट मैंने की थी 600 px, ठीक है। 600 इसकी हाइट थी और 500 इसकी विड्थ थी, जो आपको नजर आ रही है एक ब्लॉक में, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने किया था लाइट ब्लू, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे एक होता है मैक्स मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ, सॉरी, मैक्स विड्थ, ठीक है। सेव किया, इधर जाके मैंने रिफ्रेश किया। आप कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं देगा, कोई भी डिफरेंस आप इसमें नहीं देख रहे, ओके। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो क्या, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने जब इसकी स्क्रीन छोटी की, ठीक है, तो देखिए नीचे हमारे पास कोई भी स्क्रॉल नहीं है, स्क्रॉल बार नीचे नहीं है। जैसे हमारे पास साइड पे आ रही है ना, वैसे नीचे नहीं है, ठीक है। कोई भी स्क्रॉल बार नीचे नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन जितना हो गया, या उससे छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। लेकिन नीचे आप कोई भी स्क्रीन नहीं देख रहे। आप सोच रहे होंगे कि इसकी विड्थ कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, विड्थ इसकी 900 कर देता हूँ, ठीक है। 900 की, इसे मैंने अब रिफ्रेश किया, लेकिन अब फिर भी देख रहे हैं कि नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसकी मैक्स विड्थ खत्म करता हूँ, मैक्स विड्थ को खत्म करता हूँ, सिर्फ विड्थ रखता हूँ। विड्थ जब मैंने सिर्फ विड्थ रखी, अब मैंने इसे सेव किया, इधर मैंने रिफ्रेश किया। अब नीचे आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार ऐड हो चुकी है, ठीक। ये अब स्क्रॉल बार ऐड हो चुकी है। अगर आप स्क्रॉल बार ऐड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी मैक्स विड्थ सिर्फ इतनी रहे, तो आप मैक्स विड्थ का इस्तेमाल करें और सिंपल इधर आप देख लें कि आपकी स्क्रॉल बार खत्म होगी। ऐसे ही जैसे आपको हाइट हाइट पे स्क्रॉल बार नजर आ रही है ना, आपने इसको भी खत्म करना है, तो आप सिंपल लिखें मैक्स हाइट, ठीक है। ये देखिए मैक्स हाइट खत्म हो गया, मैक्स सॉरी स्क्रॉल बार खत्म हो गया। मैक्स हाइट तब हम यूज करते हैं कि जितनी भी हमारा ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, इसकी जितनी हाइट होगी ना, वैसे ही हमारी हाइट भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर एक br का टैग यूज करता हूँ, ओके। इसके बाद लिखता हूँ ब्ला ब्ला, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये तो मैं सैंपल के तौर पे लिखता हूँ। अब देखिए इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है बैकग्राउंड कलर की, देख रहे हैं आप, ठीक है। इससे ये फर्क फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास मैक्स विड्थ भी होता है, मैक्स हाइट भी होता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गई है। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग भी कर लेना, मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि गला मेरा बहुत ज्यादा खराब है। ओके, ये मैक्स हाइट भी हो गया और मैक्स विड्थ भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल हम तब यूज करते हैं जब हम वेबसाइट का लेआउट या डिजाइन बनाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि
बॉक्स मॉडल होता क्या है, आप गूगल पे जाएं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे राइट क्लिक करें और ये इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एक कोड ओपन होगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, वेट। ये देखिए, ये मेरे पास एक कोड ओपन हो गया है, ठीक है, जो गूगल ने यूज किया हो इसको डिजाइन करने के लिए। यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, ये वाली चीज, ये हमारे पास होता है बॉक्स मॉडल। और बॉक्स मॉडल में आप देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे आपको मार्जिन नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आपको मार्जिन टॉप पे नजर आ रहा है, उसके नीचे बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे आपको पैडिंग नजर आ रही है। उसके बाद इसके अंदर हम लिखते हैं कंटेंट। ठीक है, सबसे ऊपर होता है मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। ये हम अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हमें दिखाई देता है बॉक्स मॉडल। मैं सबसे पहले एक इधर भी डिव बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, ये मैंने लिख लिया इसके अंदर। इधर मैं इस डिव का स्टाइल कर लेता हूँ, इस डिव को मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, इस डिव का मैं स्टाइल करने लगा हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू रखूंगा, मैक्स विड्थ इसकी इतनी, हाइट इतनी। ठीक है, अब सबसे पहले आता है मार्जिन। मार्जिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि मार्जिन क्या होता है। ठीक है, इसका मार्जिन मैं रखूंगा, रख लेता हूं 70 px। ठीक है, मार्जिन कितना मैंने रख दिया, 70 px। उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर मैं इसका रख लेता हूं, बॉर्डर इसका मैं कर लेता हूं 2 px, नहीं 9 px सॉलिड ग्रीन। ठीक है, ये मैंने इसका बॉर्डर कर दिया। उसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग मैंने कर दी, पैडिंग में कर देता हूँ 10 px। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद इधर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, इधर लिख लेता हूँ दिस इज ऑल अबाउट CSS मॉडल बॉक्स। ओके, ये मैंने किया सेव। इसे मैं ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूं। अब देखिएगा आप, ये देखिए, ये जो आपको दरमियान में स्पेस नजर आ रही है ना, इस पैराग्राफ के और इस डिव के, ये हमारे पास होता है मार्जिन। ठीक है, और ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये बॉर्डर है, उसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। और जो बॉर्डर और इस कंटेंट के दरमियान में स्पेस है, ये हमारे पास पैडिंग है। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉडल बॉक्स होता है, आपको नजर आ रहा है। इस तरीके मैं इंस्पेक्ट करके देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, राइट इंस्पेक्ट पे जाके क्लिक किया, अब देखिएगा इसका भी कोड एक ओपन होगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ब्राउजर थोड़ा सा मेरा स्लो है। ये देखिए, ये आपको अभी नजर आ जाएगा। ठीक है, ये नजर आ रहा है डिव आपको। ठीक है, ये चीजें आपको नजर आ रही है। देखिए, मैंने मार्जिन 70 px सेट किया था, बॉर्डर 9 px, पैडिंग 10 और नीचे कंटेंट लिखा हुआ था। ठीक है, यही मैंने सेट किया था। देखिए, मार्जिन 70 px, बॉर्डर 9 px और पैडिंग 10 px। यहाँ पे भी वो वही दिखा रहा है। देखिए, 70, 9, 10, ये हमारे पास होता है बॉक्स मॉडल। ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं जैसे मर्जी करके। ओके, ये बॉक्स मॉडल भी हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे हमारे पास आउटलाइन। आउटलाइन सेम है, जैसे हमने बॉर्डर देखा था वैसे ही आउटलाइन होती है। बॉर्डर में हमने देखा था बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर, बड़ी बड़ी एग्जाम देखे थे जो मैंने आपको स्लाइड भी सेंड की है ग्रुप में। ठीक है, फेसबुक में। तो वैसे ही आउटलाइन एक होती है। ठीक है, आउटलाइन का भी स्टाइल, कलर, उसके बाकी सारी चीजें जो मैंने सेंड की हैं स्लाइड्स में, सारा कुछ सेम होता है। आउटलाइन होती क्या है, आउटलाइन होती है कि बॉर्डर के ऊपर हमने एक लाइन ड्रा करनी होती है, एक बॉक्स सा ड्रा करना होता है बॉर्डर के ऊपर, उसे हम आउटलाइन बोलते हैं। मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बॉर्डर लिखा है 9 px सॉलिड ग्रीन, मैं इधर लिख लेता हूँ आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन में लिखूंगा 9 px, थोड़ी सी कम कर देता हूँ 4 px। ठीक है, सॉलिड
ब्लू। ठीक है, ये मैंने कर दिया, कंट्रोल एस के साथ किया सेव, इधर गए रिफ्रेश इसे किया। ये देखिए, ये आप आउटलाइन देख रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर से एक आउटलाइन आ गई है। ठीक है, इसे बोलते हैं आउटलाइन। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा अपना खूबसूरत पेज बनाने के लिए। ठीक है, सारा कुछ वैसा ही है इसका, जैसे मैंने बॉर्डर का बताया ना वैसा ही आउटलाइन का है। इस वजह से मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सारी चीजें इसकी वैसी हैं। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड होती है आउटलाइन में, वो ये है आउटलाइन, आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऑफसेट। ऑफसेट इसलिए हम यूज करते हैं कि बॉर्डर के दरमियान और आउटलाइन के दरमियान हमने स्पेस कितनी क्रिएट करनी है। ठीक है, बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान हमने स्पेस कितनी क्रिएट करनी है, ये आउटलाइन ऑफसेट इसलिए यूज होता है। मैं इसके दरमियान कर लेता हूँ 5px की। ठीक है, इतनी मैंने स्पेस इनके दरमियान क्रिएट करनी है। इधर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान स्पेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये आउटलाइन ऑफसेट इसलिए यूज होता है। आउटलाइन भी हमने देख लिया, सारा बॉर्डर की तरह। आप बॉर्डर को अगर अच्छी तरह जानते हैं ना तो आपको आउटलाइन जानने की जरूरत नहीं है, सेम बस नाम का फर्क है, बाकी काम वही है इसका। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है CSS टेक्स्ट। ठीक है, हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा देखा भी था, आज हम डिटेल से देखेंगे टेक्स्ट क्या होता है, कैसे उसको CSS में हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कलर। ठीक है, कलर आपको सिंपल पता भी है। ठीक है, जैसे मैंने पी का कलर करना है, मैं इधर लिखूंगा पी। ठीक है, कलर, कलर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी है। ठीक है, मैं इधर सिंपल इसे रेड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही ब्राउजर पे जाके मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो इसका कलर मुझे रेड नजर आएगा, ये हमने पढ़ा भी था पीछे भी। ठीक है, कुछ इसके टेक्स्ट की हम देख रहे हैं कि कैसे उसे हम डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब है कि आपने इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है। जैसे ये वाला पी है, इसकी डायरेक्शन सीधी है, मैं इधर लिख लेता हूँ प्री, एक प्री, मैं लिख लेता हूँ दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन। ठीक है, और इधर मैं जाऊंगा स्टाइल में, प्री, प्री के अंदर मैं लिखूंगा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन अब दो तरह की होती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारी होती है लेफ्ट टू राइट, दिस इज ऑल अबाउट CSS बॉन्डल बॉक्स। ये हमारी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। अब मैं इधर लिखूंगा राइट टू लेफ्ट, मैं लिखूंगा RTL, मतलब राइट टू लेफ्ट इसकी डायरेक्शन हो। ठीक है, कंट्रोल S के साथ सेव किया, इधर जाके रिफ्रेश किया, अब देखिए दिस इज डायरेक्शन। ठीक है, जो मैंने लिखा था ये मेरे पास आ गया, राइट टू लेफ्ट ऐसे हमारे पास आ रहा है लिखा। जैसे ही मैं इसके आगे कुछ और वर्ड लिखूंगा, सॉरी, जैसे ही मैं इसके आगे कुछ और वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ CSS, जैसे सेव किया तो ये मेरे पास देखिए राइट टू लेफ्ट ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, दो तरह की होती है, एक होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये भी एक डायरेक्शन होती है। अब देखिएगा फर्क, अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं। अगला हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि आपके दो लेटर हैं, जैसे TH, इनके दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये लेटर स्पेसिंग होती है। इधर मैं लिखूंगा लेटर स्पेसिंग, मैं कितना PX इनके दरमियान रखना चाहता हूँ, पॉइंट्स में भी आप रख सकते हैं। मैं इनके दरमियान रखना चाह रहा हूँ 2px, हर लेटर के दरमियान कितनी स्पेस हमारी है 2px की। ठीक है, इधर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए हर लेटर के दरमियान 2px की स्पेस ऐड हो चुकी है, ये होती है लेटर स्पेसिंग। आप ज्यादा भी इसे कर सकते हैं, जितना मर्जी आप चाहें उतना कर सकते हैं। 5 मैंने बहुत ज्यादा ये कर दी है। ठीक है, इधर जाके रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए हर लेटर के दरमियान 5px की स्पेस आ चुकी है, ये होता है लेटर स्पेसिंग। आपने ये परेशान नहीं होना, ये मैं सारी चीजें आपको सेंड कर दूंगा, जैसे पिछले लेक्चर्स की मैंने स्लाइड्स ग्रुप में सेंड कर दी थी ना, ये भी मैं कर दूंगा। उसके बाद आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब है कि जैसे मेरे इधर मेरे पास दो मैं पी कर लेता हूँ, सॉरी नहीं, इसे बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, इधर मैं एक टैग यूज करता हूँ BR टैग, और इधर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, सिंपल आप अभी देखिएगा,
इनके दरमियान स्पेस देखिए बहुत कम है, ठीक है। लाइन हाइट हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि लाइन के दरमियान स्पेस देने के लिए यूज करते हैं हम इसे। लाइन हाइट मैं इनके दरमियान देना चाहता हूँ 0.8 px, 0.8 px की स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। इधर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए वो साथ मैच हो गए हैं क्योंकि 0.8 px बहुत कम है। ऐसा हमें लग रहा है कि वो साथ ही मैच हो गए हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा, मैं इसे कर देता हूँ 4 px, ठीक है। लाइन के दरमियान स्पेस मैंने दे दी 4 px। अब देखिएगा इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश, ये आपको नजर आ रहा है इसके दरमियान इतनी स्पेस हो गई है, दो लाइनों के दरमियान इतनी स्पेस हो गई है। जैसे ही मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा, मैं इसे कर देता हूँ 40 px। अब देखिएगा अब स्पेस हमारी ज्यादा हो जाएगी, ये देखिए लाइंस के दरमियान हमारी स्पेस ज्यादा आ गया। ऊपर से भी आप देख रहे हैं कि स्पेस आ गई है, नीचे से भी लाइन के दरमियान स्पेस आ गई है। ये हमारे पास होता है लाइन स्पेसिंग। उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमारे पास तीन तरह के होते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं वर्ड वर्ड में आपने काम किया होगा, एमएस वर्ड में, उसमें भी हम टेक्स्ट अलाइन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इधर टेक्स्ट अलाइन करना है, सेंटर कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए अब मेरा सारा टेक्स्ट कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर में, ये देखिए, ठीक है। सेंटर में आप इसे राइट कर सकते हैं, राइट, ठीक है, राइट, और आपका सारा टेक्स्ट राइट चला जाएगा। ऐसे ही आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है टेक्स्ट अलाइन। इसी तरह हमारे पास आगे आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, अब इसे देख लेते हैं हम ये कैसे काम करता है। जैसे इधर मैं ना लिंक एक क्रिएट कर लेता हूँ ए, ठीक है। इधर मैं दे लेता हूँ हैश दे लेता हूँ, सिंपल हैश। हैश का मतलब होता है उसी पेज पे रहेगा, किसी दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, उसी पेज पे रहेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन, ठीक है। सेव किया, इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश। अब आप इधर देख रहे हैं इसके अंदर अंडरलाइन आ रही है नीचे, ठीक है। लिंक के अंदर अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। हम इसे आगे भी जाकर डिटेल में देखेंगे लिंक को, कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसका रंग कलर चेंज होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख लें टेक्स्ट डेकोरेशन है, मतलब इसके अंदर अंडरलाइन है। अगर आप इसकी ये अंडरलाइन खत्म करना चाह रहे हैं तो इधर आप लिखेंगे ए लिंक, सॉरी ए टैग है हमारे पास ए, इधर यूज करेंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशन। ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन है, इसे कर देंगे नन, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं हमने करना, टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ कुछ भी नहीं करना। जैसे ही हमने नन किया तो रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अंडरलाइन इसके अंदर खत्म होगी। इसी तरह आप टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं, बोल्ड, ठीक है। इधर जाके करेंगे आप रिफ्रेश, ये देखिए बोल्ड हो गया। इसी तरह हम और भी ज्यादा इससे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लिंक को भी कि हम कैसे कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही इस पे। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट का मतलब है कि आप लोग कितनी स्पेस उसके दरमियान शुरू से कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको आस्ता आस्ता हर चीज समझ आ जाएंगी। शायद मैं इतना समझाने के काबिल भी नहीं कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं, लेकिन ये चीजें आपको आस्ता आस्ता जरूर समझ आ जाएंगी। जैसे मैं इसकी इसे मैं कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट, राइट सॉरी लेफ्ट राइट थी, सॉरी, हाँ ये इसकी टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ लेफ्ट। अब देखिएगा मैं इधर यूज करता हूँ टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, ये वो मैं रख देता हूँ 6 px, ठीक है। 6 px मैंने रख दिया। इधर जाके मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये आपको फर्स्ट टेक्स्ट इंडेंट नजर आ रही होगी थोड़ी सी। ये देखिए ये वाला टी साथ है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है। ज्यादा मैं कर देता हूँ इसे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 60 कर देता हूँ। इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश, ये देखिए ये इसकी इंडेंट ज्यादा हो गई है, इसे कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएसएस की जितनी भी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये आप अपनी लिहाज से अपनी वेबसाइट बनाते हुए जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। मकसद ये है सिर्फ बताने का कि आपको चीजें अंडरस्टैंड आप कर सकें, उनको समझ सकें। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो में क्या होता है, जैसे कि मैंने ना इसका टेक्स्ट शेडो चेंज करना है, मैं सिंपल इधर लिखूंगा टेक्स्ट शेडो, ठीक है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल।
पहली हॉरिजेंटल में देता हूँ 2px, ठीक है, वर्टिकल में देता हूँ 3px। अब आगे इसकी शेडो देना होता है, कलर कौन सा इसका शेडो, शेडो में देना चाह रहा हूँ ब्लू इसका कलर हो जाए, ठीक है, वो शेडो है हमारे पास। सबसे पहले हमने देनी होती है हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, और फिर कलर हमने देना होता है ब्लू। इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश, ये देखिए इसका शेडो आपको नजर आ गया। ओके, ये होता है टेक्स्ट शेडो, ये टेक्स्ट शेडो का कमाल है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कंट्रोल्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म तीन तरह के होते हैं, दो तरह के मेन होते हैं, एक लोअर केस होता है, एक अपर केस होता है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसे अपर केस। जितने भी वर्ड होंगे इन सबको वो अपर में कर देगा, ये देखिए दिस इज ऑल अबाउट CSS मॉडल बॉक्स, ये सारी चीज़ें अपर में हो चुकी हैं, ठीक है। मैं इधर से टेक्स्ट शेडो ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, अच्छी तरह आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए ये सारे उसने कैपिटल कर दिए हैं। ऐसे ही आप इसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में लोअर केस भी कर सकते हैं, ठीक है, लोअर केस। ये जितनी भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी आप वेबसाइट बनाने लगे आपके ऑटोमेटिकली ये ज़हन में आ जाएंगी, आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो, स्पेसिफाइज हाउ ओवरफ्लो कंटेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड शुड बी, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये यूनिकोड बाइंडिंग ये भी बाद में देखेंगे। वर्टिकल लाइन, वाइट स्पेस, वर्ड स्पेसिंग। अब वर्ड स्पेसिंग हम देख लेते हैं, इसमें वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग होती है कि एक आपके पास पूरा वर्ड है ना, जैसे दिस ये वर्ड है, इज ये वर्ड है, ऑल ये वर्ड है, इनके दरमियान आप कितनी स्पेस करना चाह रहे हैं, ये होती है वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग ये मैं कर देता हूँ 6px, ठीक है। इधर मैं करूंगा रिफ्रेश, देखिए इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस बढ़ चुकी है, ठीक है। मैं जैसे ही इसको ज्यादा बढ़ाऊंगा, इधर मैं कर लेता हूँ 16 कर लेता हूँ, सेव किया, इधर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए वर्ड्स के दरमियान स्पेस बढ़ चुकी है। ये हमारे पास होती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट को हम कैसे CSS कर सकते हैं ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगा, और आप इसे भी एक दफ़ा गौर से देख लेना। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ी सी छोटी वीडियो बनानी है ताकि आप अच्छी तरह समझ भी सकें और अपने टास्क भी कंप्लीट कर सकें। ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन छोटी क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है मेरे पास भी और आप लोगों के पास भी, इस वजह से आप जल्दी से जल्दी में वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा फ्रंट एंड खत्म हो फिर हम बैक एंड की तरफ आए। ओके, अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे अपना टास्क ज़रूर देख लीजिएगा और इसे सबमिट ज़रूर करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़। ये बिल्कुल आपका सिंपल टास्क है जिसमें मैंने एक बॉक्स मॉडल बनाया है, ठीक है। ऊपर आप पैडिंग देख रहे हैं, साइड पे भी पैडिंग है, ठीक है। फिर मैंने आउटलाइन एक बनाई है, उसके बाद एक बॉर्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है और उनके दरमियान मार्जिन दे दिया है। ये डिव के अंदर मैंने लिखा है और एक लिंक मैंने क्रिएट किया है, हाउ टू डू दिस वाला, ठीक है। उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने चेंज की है। बहुत ही सिंपल टास्क है, आई होप तुम लोग इजीली कर पाओगे। अगर नहीं हो सका तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।